हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या डोजकॉइन। ये क्या होती हैं, इसे क्यों बनाया गया, ये कैसे वर्क करती हैं और इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज इल्लीगल हैं या लीगल हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस तेजी से आगे बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी अपना डिजिटल रूप ले लिया है और इसी डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, यानी रुपया या डॉलर की तरह इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं अवेलेबल है। इसलिए इसे हम सिक्कों या नोट की तरह अपने हाथों में भी नहीं ले सकते हैं और ना ही इसे हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन इसे हम अपनी डिजिटल वॉलेट में सेफली रख सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन एक डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसलिए इसे ऑनलाइन करेंसी भी कहा जाता है और रुपया या डॉलर की तरह क्रिप्टो करेंसी जैसे कि मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन के द्वारा पेमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को पहली बार 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली ही क्रिप्टो करेंसी मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही थी, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जिसके बारे में आज कोई भी खबर नहीं है। दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन को कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करें तो यह एक डिजिटल एसेट है या एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। डिजिटल एसेट इसलिए क्योंकि गोल्ड या प्रॉपर्टी की तरह ही बिटकॉइन की भी मार्केट में एक अपनी वैल्यू है, जिसे बेचने पर आपको रुपए मिल जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी इसलिए क्योंकि इस पर रुपए या डॉलर की तरह किसी एक अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को भी कोई एक अथॉरिटी कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है। सो कल को डीमोनेटाइजेशन का खतरा भी इस केस में नहीं होगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, क्योंकि इस पर कोई भी गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बैंकों या गवर्नमेंट की कोई गलती होती है तो पूरी इकोनॉमी डूब जाती है और जिसका भुगतान हम सभी आम लोग करते हैं। इसे आप एक रियल एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि 2008 में बैंक्स की गलतियों से आई फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण लाखों लोगों का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। यानी गलती बैंकों ने की थी और उसका भुगतान हम सभी आम लोगों ने किया था। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए बिटकॉइन के फाउंडर ने एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी या हम कह सकते हैं फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। यानी क्रिप्टो करेंसीज में एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश नहीं होगा। दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है और ये कितनी पॉपुलर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं और आने वाले समय में इन कंपनीज के नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। ऐसे में बिटकॉइन का यूज करके आप शॉपिंग, ट्रेडिंग, ट्रैवलिंग जैसे सभी कामों के लिए बिटकॉइन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एल साल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। यानी अब वहाँ के सभी लोग हर एक काम के लिए बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज का अब पॉपुलर फॉर्म बनता जा रहा है। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की इस लो स्पीड का पहला रीजन इसका इल्लीगल होना था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को आरबीआई के द्वारा बैन किया गया था, लेकिन अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। यानी कि अब क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में पूरी तरह से लीगल हैं और इसलिए अब हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसीज के यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन यह है कि इंडिया के लोग नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल गिने चुने ही नाम पता हैं, जैसे कि एफडी, म्यूचुअल फंड्स,
प्रॉपर्टी, गोल्ड या शेयर मार्केट। लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने कुछ अलग ही फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें हम आसानी से और तुरंत नेशनल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ना के बराबर ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है, इसमें कोई मिडिल मैन भी नहीं होता है और ये ट्रांजैक्शंस ज़्यादा सिक्योर होते हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि सही टाइम पर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है या नहीं। दोस्तों, बिटकॉइन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फेसबुक, वॉलमार्ट, टेस्ला, अमेजॉन और पेपाल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब क्रिप्टो करेंसीज से जुड़ी हुई हैं और इनका यूज भी करती हैं। और तो और इलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, माइक टायसन और काइनी बेट्स जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी अब क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं। अब अगर आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज सर्विस एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप रुपीज को क्रिप्टो करेंसीज में बदल सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को रुपीज में बदल सकते हैं। कुछ पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जेपपे और कॉइनबेस हैं, जिनमें आप किसी भी समय ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिटकॉइन और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में ही अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब आप इनके बारे में अच्छे से सीख लें, समझ लें, तो आप अपने हिसाब से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इंडियन बिगनर्स के लिए सबसे आसान एप्लीकेशन है CoinDCX Go या WazirX एप्लीकेशन, जिन्हें बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने भी रिकमेंड किया है और वो उन्हें यूज भी करते हैं। और इनमें आप मिनिमम 100 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिटकॉइन की कीमत तो 26 लाख रुपए के बराबर होती है और बढ़ती ही जा रही है, तो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि इतना रुपए तो है नहीं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाहूँगा कि आपको एक पूरा का पूरा बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा पार्ट खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि आप 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए आपको KYC करना होगा। KYC के लिए आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल एड्रेस और एक बैंक अकाउंट जरूरी होगा, जिससे आप अपनी बैंक को वेरीफाई करके उसमें ट्रांजैक्शन कर सकें और बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आसानी से खरीद और बेच सकें। तो दोस्तों, फाइनली मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की भी होता है और काफ़ी फायदेमंद भी होता है, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें और उसकी लास्ट वीक और लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस भी चेक कर लें। सो अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपके सवाल या विचार हों वह कमेंट में ज़रूर डाल देना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।